हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर रियान क्लिनिक 91। दोस्तों, जैसे आपको पता ही है कि अफ्रीका कंट्री में एक नया वायरस मिला है। नया वायरस की पुष्टि हुई है जिसका नाम मार्बर्ग है। तो इस वायरस के बारे में आपको हमने पिछले वीडियो में कुछ जानकारी दी थी। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे, कुछ नया अपडेट जोड़ेंगे इसमें। तो अफ्रीका कंट्री में के गिनी में एक पहला केस है सामने आया हुआ है। इससे पहले भी 2-3 साल पहले एक ऐसा ही केस जो है मार्बर्ग का केन्या में आया था। अफ्रीका कंट्री के ही केन्या में आया था। उसके बाद से दूसरा केस फिर 2-3 साल बाद फिर घाना में देखने को मिला है, गिनी में देखने को मिला है। तो जो भी WHO के हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन आया है उस हिसाब से ये अपने आप में एक दुर्बल बीमारी है जो सीधा इबोला से ताल्लुकात रखता है। जो आपको पता ही है कि 3 महीना पहले अफ्रीका कंट्री गिनी ने इसकी घोषणा की थी कि ये बीमारी से हम पूरी तरह 100% सिक्योर हो गए, 100% हम लोग रिकवर कर गए हैं, इस बीमारी को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन उसके 2 दिन बाद ये नया वायरस का पुष्टि हुआ है वहाँ पे। तो ये वायरस जो है WHO के हिसाब से ये वायरस इबोला से ताल्लुकात रखता है। तो WHO के हिसाब से एक शख्स में ये बीमारी पाया गया है जिसका उम्र 45 ईयर है। उसको करीब आज 5-6 दिन से उसको शख्स को फीवर था और उसको आज वहीं पे जो लोकल ग्राउंड पे जो हॉस्पिटल है वहाँ पे उसका इलाज चल रहा था, मलेरिया का इलाज चल रहा था। लेकिन बाद में उस शख्स का जो हालात जो है बिगड़ता गया। इसके वजह से वहाँ के जो डॉक्टर थे, लोकल डॉक्टर थे, वो अपने उसी सिटी के बड़े डॉक्टरों से संपर्क किया। तो उसके बाद वो डॉक्टरों के जांच में सामने आया है कि ये शख्स को इबोला का जो रिलेटिव, जो इबोला से जो मिलता जुलता बीमारी है मार्बर्ग, उसका लक्षण मिला, उसको पुष्टि हुई। तो उसके हिसाब से उसको कुछ ट्रीट किया जा रहा है कि उसको ठीक किया जाए। लेकिन उसकी हालात बहुत बिगड़ी हुई है, उसके हालात सही नहीं है। WHO के हिसाब से बीमारी जो है चमगादड़ों में पाया जाता है, चमगादड़ों का जो गुफा होता है वहाँ पाया जाता है, उससे इंसानों में फैला हुआ है। तो ये जो केस है जो है ये पहला केस है। तो इसमें खुल के जो कुछ पूरा जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसका डेथ रेट जो है वो ज्यादा है, हाई है। आपको जानकारी के लिए आपको बता दें हम कि ये केस 3 साल पहले केन्या में आया था। एक केस ऐसा ही सेम केस मार्बर्ग का केस आया था। उसके बाद से कोई केस ऐसा नहीं आया। एक और मामला जो था कोरोना के बारे में, कोरोना का जो पहला जो केस आया था चाइना में 2003 में आया था। 2003 में एक केस आया था, 10 केस आया था। उसके बाद से 2016 में एक मिला था सऊदी अरबिया में एक केस, दूसरा केस मिला था। उसके बाद से कोई केस नहीं आया। लेकिन जस्ट उसके बाद 2-3 साल बाद 2019 में ये पूरे दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया, पूरे दुनिया में गया, वायरस फैल गया। तो अगर ऐसा कुछ होता है तब तो मान के चलिए कि तो और एक टेंशन वाली बात है मेडिकल साइंस के लिए। क्योंकि एक अभी तो कोरोना गया नहीं है, दूसरा ये मार्बर्ग का दस्तक हो गया है। तब देखने वाली बात है कि आगे जो जांच होता है उसमें क्या निकल के आता है। फिलहाल WHO के हिसाब से यही बताया गया है कि इसके लक्षण हाई फीवर, 102 से 104 तक फीवर आ रहा है, आपको पूरा बॉडी में पेन और हेडेक रह रहा है। बस इतना ही जानकारी सामने आई है। अब इसके बाद अगर आगे का कुछ भी स्टडी, अगर कुछ नया रिपोर्ट आता है तो हम आपके साथ साझा करेंगे। सबसे अच्छा है कि बेटर है आप सर सफाई रखें, पूरे घर में सर सफाई रखें, पूरे साफ सफाई रखें और कोई भी कचरा ना फैलने दें। और प्रॉपरली आप नहाएं अच्छे से, हाथ बिल्कुल धोते रहें, किसी भी भीड़ भाड़ जगह में जाने से बचें। क्योंकि जो भी ये बैक्टीरियल या कुछ भी वायरल इन्फेक्शन होता है, इसको आप अगर केयर कर सकते हैं, अगर इससे आपको बचना है तो फिर आपको एक केयर करना पड़ेगा कि आप साफ़ सफाई का ध्यान रखें। बिल्कुल साफ़ सफाई का ध्यान रखें। आप बराबर अच्छा जो सॉप है वो यूज कीजिए, हाथ धोते रहिए खाना खाने के से पहले, खाना खाने के बाद भी, या आप नाक होक में हाथ लगा रहे हैं या कहीं भी आप जा रहे हैं आ रहे हैं तो लाजिम है कि आप हाथ पाँव अच्छे से धोते रहें। जो भी आप कहीं भीड़ भाड़ में जाते हैं उससे भी बचिए, मास्क कंटिन्यू यूज करें। क्योंकि इससे बचने का एक ही उपाय है जो यही है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो आशा करता हूँ आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए कि इस तरह कोई भी वीडियो आप तक हम डाले तो आप तक इजीली पहुँच सके।